जागृति अथक प्रयास फाउंडेशन में वाइस प्रेसिडेंट बनने का मुझे आज बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसका मैं इस फाउंडेशन के सदस्यों का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे, बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुष्कर सिंह चौहान। एक छोटी सी शुरुआत आपके शहर में भगीरथी अथक प्रयास के माध्यम से, फाउंडेशन के माध्यम से हम इस उत्तराखंड की देवभूमि में एक सोच को बदलना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एनजीओ के नाम पे, सोसाइटी के नाम पे, संस्थाओं के नाम पे आईएएस की लॉबी, पीसीएस की लॉबी, आईएफएस की लॉबी, इंडस्ट्रिस्ट की लॉबी, ये सब बना तो लेती हैं, लेकिन ये फंड जाता कहाँ है ये हमारी समझ में आज तक नहीं आया। क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने भी ओएनजीसी के माध्यम से सीएसआर के फंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया, लेकिन उसका रूपांतर जाता कहाँ है हमें आज तक समझ में नहीं आया। अगर जितना पैसा आज़ादी के बाद से इन फंडों को दिया गया हुआ है, बाहर की विदेशी एड्स आई हुई हैं, मैं समझता हूँ कि उस हिसाब से तो ये देश जो है कृषि प्रधान देश हो जाना चाहिए था, लेकिन वो हमें कहीं दिखता नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि इस विषय में आगे को बढ़ाते हुए कि ये ट्रस्ट आगे क्या क्या कार्य करेगी, किस किस क्षेत्र में करेगी, हमारे बीच में हमारे सेक्रेटरी घड़ियाल जी कुछ अपने शब्दों में आपको बताएंगे। नमस्कार सबका। जैसे कि अभी हमारे चौहान साहब अध्यक्ष साहब ने बताया, भागीरथी फाउंडेशन जो है कुछ अलग नहीं कर रही है, लेकिन कोशिश ये कर रही है जो कार्य करे वो अलग से रहे। तो हमने इस विषय में बीड़ा उठाया है कि जैसे हम अपना बद्री गौशाला को आगे प्रमोट करेंगे, क्योंकि पहाड़ों में आपने देखा होगा कि गायें ऐसे ही फिर रही हैं, ना उनकी देखभाल हो रही है ना कुछ हो रही है। तो हम लोगों ने निश्चय किया है कि हम लोगों ने प्रण करा है कि हम लोग जितने भी हैं अपने साथ लेके चलें। इसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनिक, ये बिल्कुल एक छोटा सा डेमो हाउस बनाया हुआ है हम लोगों ने। ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी हमने एक छोटा सा डेमो हाउस बनाकर करा है कि जिसमें काला गेहूँ, काला धान, किसी को पता ही नहीं इसके बारे में, जो असली अनाज है, जिससे ताकत मिलती है, जिससे शक्ति मिलती है, जिससे देश चल रहा था और चलेगा आगे, उसको वापस लाना, उस दौर को वापस लाना बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़रूरी है। इसी के अलावा इसके साथ साथ हमने और ये तो है ही है, और इसके अलावा हम लोगों ने आश्रम की भी शुरुआत करी है, जिसमें हमने जो बहुत पुराने खंडित मंदिर हैं उनको भी हमने अपने इसमें मिशन में लिया हुआ है। मंदिर हो गए, गुरुकुल हो गए, विद्यालय हैं, जितने भी पुराने छोटे मोटे एजुकेशनल्स वो हैं, उनके माध्यम से हम कर रहे हैं। प्लस इसमें हमने एक बहुत अच्छी शुरुआत करी है। आज क्षमा चाहेंगे कि वो केवीआईसी से आ नहीं पाए ओएसडी, नहीं तो खादी ग्राम उद्योग के साथ हम लोगों ने एजुकेशन मिशन को जोड़ के रखा है। उसमें हम लोग अपने पैरों पे खड़ा करना लोगों को सिखाते हैं और लोन की व्यवस्था करवाकर उनको आगे बढ़ाने का हमने संकल्प लिया हुआ है। तो वो चीज़ें चल रही हैं। तो इसी के साथ मैं एक और निवेदन करता हूं कि हमारे एक वार्ड के जो हैं वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर शुभम सैनी जी, वो आपसे दो शब्द कहें। जागृति अथक प्रयास फाउंडेशन में वाइस प्रेसिडेंट बनने का मुझे आज बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसका मैं इस फाउंडेशन के सदस्यों का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। भागीरथी अथक प्रयास फाउंडेशन की शुरुआत भी हो रही है, जिसका कि समाज सेवा करना जो है उसका मूल उद्देश्य है। लोगों को कुछ प्रशिक्षण देना और उनको आगे बढ़ाना, ये हमारा मूल उद्देश्य लेकर के हम चल रहे हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का विकास हो और वो आर्थिक समृद्धि उनकी आर्थिक समृद्धि हो। और इसी बीच में मैं और भी जो हमारे सहयोगी हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो भी अपने विचार इस अवसर पर रखें। हमारे बीच में हैं उनियाल जी, वो अभी अपने विचार रखेंगे। मैं भागीरथी अथक प्रयास फाउंडेशन की ओर से शुक्ला जी, चौहान जी और जितने भी समस्त सदस्य हैं, सबका शुक्रगुजार हूँ। और मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करूंगा कि मैं अच्छा करने की कोशिश करूं, और मैं यहाँ खेल के प्रति बच्चों को जितना भी हो सकेगा उतना सिखाने की कोशिश करूंगा। इसका उद्देश्य है केवल कि गरीबों की सेवा
और फाउंडेशन को मैं जितनी से ज़्यादा सेवा दे सकूं, निरंतर सेवा देने के लिए तत्पर हूं मैं। लोगों ने भागीरथी अथक प्रयास फाउंडेशन का माध्यम देख ही लिया है, तो इसी उसमें हमने देखिए एक छोटा सा ऑर्गेनिक प्लांटेशन करी है। फिलहाल तो लहसुन प्याज वगैरह ये करे हैं। सारा इसमें जो खाद है वो पूर्ण का पूर्ण जो है वो ऑर्गेनिक है। बिल्कुल देखिए चूरा ऑर्गेनिक काला बिल्कुल अच्छे उसमें बना हुआ है। ये अभी हमने करे हुए 2 महीने 2.5 महीने के आसपास हुआ है और 2-2.5 महीने में अच्छी रिपोर्ट सामने आ गई हमारे। बाकी तो हमारे जो जो इसमें कार्यरत हैं, छोटू कहाँ हैं? छोटू आपको इसमें ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। जैसे मेथी है, पालक है और छोटे छोटे प्लांटेशन हैं सारा का सारा, बैंगन है। ये रिजल्ट हैं 2-2.5 महीने के, मतलब इसके गोबर के, ऑर्गेनिक गोबर के वो है ये। बाकी हमारे जो किसान हैं हमारे बीच में छोटू जी, ये आपको बताएंगे कि 2-2.5 महीने में इन्होंने इसमें मेहनत करके इसको बहुत अच्छे तरीके से डेमो हाउस बनवाया है हमारा। सर ये 2-2.5 महीने के अंदर में ये सब चीज़ जो है ना हमने तैयार कर दी है। ये सब सामान हम जो है ना उपजाते हैं, उपलब्ध करते हैं सर। यही हमारा काम है सर, यही चीज़ हम करते रहते हैं। खाद हम गौशाला से लाते हैं, वहाँ से खाद ला करके देसी खाद इसमें गोबर वाली वो हम डालते हैं इसमें। उसके तरीके जब हम तैयार करते हैं ये सब चीज़ें। कितने समय में हो गया है? ये 2 से 2.5 महीने में ये तैयार है साहब। इतने ये पुदीना, ये धनिया है, हरा धनिया है साहब। ये धनिया जो है ये अभी जो है 1.5 महीने का है जी साहब। ये बैंगन तो साहब ये 2 महीने का ही है। लहसुन हमारा 1 महीने का ये है जी। प्याज है हमारा साहब 1 महीने का जी। ये लहसुन है, उधर प्याज है जी। ये गोभी है सर, 2 महीने की गोभी है। ये गोभी जो है हमारे ये तैयार हो रहे सर। ये तैयार ये गोभी हो गई आपकी, ये चुकंदर हो गई साहब, ये सलजम हो गई अपना, ये पहाड़ी मेथी हो गई, वो पालक, ये पहाड़ी पालक है साहब, पहाड़ी पालक है ये सर। ये आलू लगा रखे सर हमने। ये मेथी है, ये देसी मेथी है। ये देसी मेथी ये है, पहाड़ी मेथी कश्मीरी मेथी ये है सर। ये पहाड़ी पालक है साहब। ये टमाटर है साहब। ये फ्रांसबीन है साहब। ये जो होते हैं यो फली वाली फ्रांसबीन, ये फ्रांसबीन है साहब। ये फ्रांसबीन लग रहे साहब ये है जी। तो उससे जुड़े हुए पापा जी। ठीक है। ये आगे मटर है साहब, मटर भी लगा रखे। ये फर रखे मटर भी लगा रखे हैं जी। बाकी ऐसा है इसमें हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं शुभम जी, और वो समाज सेविक भी हैं जिस हिसाब से, तो उनका भी इसमें काफ़ी हद तक योगदान रहा है। अभी गौशाला का भी एक छोटा सा डेमो हाउस बनाने के इधर भी कर रहे हैं हम लोग। गौशाला है उधर अपनी, लेकिन इधर भी हम कर रहे हैं। इसके बाद एक बड़े पैमाने पे गौशाला शुरू होगी भागीरथी फाउंडेशन की, जिसे आगे शुभम जी और सैनी साहब, मतलब इनके पिताश्री सुरेंद्र सिंह सैनी जी आगे बढ़ाने का कर रहे हैं, संकल्प करा हुआ है, कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि भागीरथी अथक प्रयास फाउंडेशन में हम पहले भी निरंतर जुड़े रहे हैं, और इसमें हमारे पिताजी भी अब लगे हैं। इसमें हर पेड़, हर पौधे की नींव तैयार की जा रही है। पालक हो, हरी धनिया हो, और हरित योजना टमाटर हो, और इसमें इसके अलावा और भी फाउंडेशन के हिस्से हैं, जिसमें कि गरीबों के लिए भी कई निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। ये तो है ही है कार्य। इसके अलावा कड़कनाथ वगैरह मुर्गों का भी हम लोग कर रहे हैं, मुर्गियों का भी कर रहे हैं देसी वर्जन, ताकि जो लोगों को स्वास्थ्य में जो हैं, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं और अंडा खाने का वो रखते हैं, तो उनके लिए भी हम लोगों ने छोटा सा एक शुरू करा है, ताकि एक केंद्र बना दिया हम लोगों ने। ये डेमो हाउस बनाकर एक केंद्र बना है, जिसमें कि हम लोग रोजगार के साधन भी दिखाएंगे उनको, बंदों को सिखाएंगे। ये इससे क्या है, किसानों की भी दुगनी आय बढ़ेगी। और मेरी सभी लोगों से अपील है कि वो अपने घर में अगर छोटा मोटा है स्थान, तो इन कार्य को करें। अगर वो इन कार्य को करेंगे तो ये धरती से जुड़े रहेंगे, क्योंकि धरती ही सबकी पालन करता है। जो भी मिल रहा है, जो भी प्राप्त हो रहा है, वो धरती के माध्यम से ही हो रहा है।
बाकी छोटे छोटे काम आप जोड़ सकते हैं इसमें। तो इसी के साथ हम लोग अब अपने इसका विराम करते हैं, शब्दों का विराम करते हुए आप सभी को धन्यवाद कहते हैं और कोशिश करते हैं और समझाते हैं, कहते हैं कि आप आइए और ऐसी संस्थाओं से जुड़िए जो वाकई में हकीकत में जड़ों से जुड़ी है, ज़मीन से जुड़ी है, लोगों की भावनाओं से जुड़ी है और आगे ऐसे ही ये कारवां चलता रहेगा और हम इसको चलाते ही रहेंगे।